हाय स्टूडेंट, जीआईटी के ऑनलाइन क्लास वालों का स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं पाइवोट टेबल के बारे में। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि जो पाइवोट टेबल है एमएस एक्सेल में कब इसका रिक्वायरमेंट पड़ता है और कैसे रिपोर्ट को हम टेबल में देखते हैं या कैसे इसका यूज करते हैं। तो देखिए, इसको समझने के लिए हमने यहाँ पे एक डाटाबेस बना के रखा है। चलिए हम उससे समझते हैं। जैसे हमने लगभग 20 से 25 लोगों का डाटा बना के रखा है। अब इस डाटा में क्या है, पहले इसको समझते हैं। पहला एम्प्लॉय नेम, उसके बाद से लोकेशन, प्रोडक्ट, सेल प्राइस, क्वांटिटी, टोटल सेल अमाउंट। थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जैसे सूरज कुमार गुप्ता ने लोकेशन साउथ में, प्रोडक्ट बिस्किट, सेल प्राइस है, क्वांटिटी है और इतना अमाउंट है। मतलब सूरज कुमार गुप्ता ने, ठीक है, साउथ में टोटल 1056 रुपए का सेल किया था। और ऐसे देखिए सूरज का कई जगह नाम है, 1 2 ऐसे 3 4 कई सारे नाम दिखाई दे रहे हैं। तो होता क्या है, जब हमको रिपोर्ट चेक करना होता है और किसी पार्टिकुलर एम्प्लॉय नेम के हिसाब से चेक करना होता है या किसी सिटी के हिसाब से चेक करना होता है या किसी प्रोडक्ट के हिसाब से चेक करना होता है, तो दिक्कत क्या होती है समझने की कोशिश करना। अगर चाहेंगे, कोई पूछता है सूरज कुमार गुप्ता का रिपोर्ट दिखा दीजिए, तो हम रिपोर्ट तो VLOOKUP से भी दिखा सकते हैं कि नाम क्या है, किस लोकेशन में कितने रुपए का सेल किया है। लेकिन दिक्कत क्या होगी, सूरज कुमार अगर कई जगह है तो एक ही जगह का बताएगा। ठीक है, अगर VLOOKUP से निकाले तो अगर मान लीजिए यहाँ पे सम इफ का इस्तेमाल कर दे तो इस बार सूरज जहां जहां पे होंगे उनका जोड़ के बता देगा, लेकिन केवल अमाउंट जोड़ के बताएगा, डिटेल नहीं आएगा। क्लियर है? तो हम सोच रहे हैं कि टोटल अमाउंट के साथ, ध्यान दीजिएगा, टोटल अमाउंट के साथ मैं जो रिपोर्ट चेक करना चाहता हूं, टोटल सूरज कुमार गुप्ता का टोटल अमाउंट के साथ टोटल समरी चेक करना चाहता हूं। तो वहां पे ना VLOOKUP से चेक कर पाएंगे ना सम इफ से चेक कर पाएंगे, वहां पे पाइवोट टेबल का यूज करेंगे। तब रिपोर्ट के साथ साथ, मतलब एक ग्रुप समरी के साथ साथ टोटल अमाउंट भी देख लेंगे और डाटा भी देख लेंगे। अब कहो सर कैसे? जैसे सपोज मान लीजिए साउथ है, ईस्ट है, नॉर्थ है, वेस्ट है। कल हमारा जो था पडौना कसिया कुशीनगर कुछ ऐसा था, ठीक है, मतलब सब इससे पढ़ाए थे। तो पडौना का टोटल चेक कर ले रहे थे तो केवल अमाउंट बता रहा था ना। लेकिन आज मैं सोच रहा नहीं, टोटल अमाउंट के साथ साथ पडौना में कौन कौन सेल किए हैं, किस प्रोडक्ट का सेल हुआ है और टोटल कितने रुपए का सेल हुआ है, हमको एक समरी के रूप में चाहिए। तो वहां पे सम इफ का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, मतलब करेंगे लेकिन रिजल्ट सही से नहीं निकलेगा। ठीक है ना? मतलब एक ग्रुप समरी निकालना है और टोटल अमाउंट के साथ निकालना है, तो वहां पे सबसे बेटर तरीका होता है पाइवोट टेबल का इस्तेमाल करना। और उस टेबल के सारे ग्रुप वाइज समरी निकाल सकते हैं। चाहेंगे तो नेम के हिसाब से निकाल सकते हैं, चाहेंगे तो एड्रेस के हिसाब से निकाल सकते हैं, चाहेंगे तो प्रोडक्ट के हिसाब से निकाल सकते हैं। अब कैसे निकालेंगे, तो चलिए हम डाटा पे काम करना सीखते हैं, तब आपको क्लियर पता चलेगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इस डाटा को सेलेक्ट करते हैं। डाटा को सेलेक्ट करने के बाद से आ जाएंगे इंसर्ट टैब। कहां पे? इंसर्ट टैब। और इंसर्ट टैब में आने के बाद से देखिए यहीं पे ऑप्शन आता है टेबल, और टेबल में देखो पाइवोट टेबल दिख रहा है आपको। इसी पे आपको क्लिक करना है। इंसर्ट में आए, पाइवोट टेबल पे क्लिक करना है। अब पाइवोट टेबल पे क्लिक करने के बाद से यहाँ पे देखिए हमारे सामने आ गया पहला ऑप्शन
सेलेक्ट ए टेबल ऑफ रेंज, तो वह रेंज सेलेक्ट करिए जिस रेंज से आपको डाटा निकालना है। तो बताओ क्या किया हूं मैं, पहले ही रेंज सेलेक्ट कर चुका हूं, किया हूं ना, तो आपको कुछ करना नहीं है। उसके बाद से नीचे एक ऑप्शन पूछा जाता है, न्यू वर्कशीट पे चेक करना है या एग्जिस्टिंग वर्कशीट पे चेक करना है, मतलब इस रिपोर्ट को नए वर्कशीट में देखना है या इसी वर्कशीट पे देखना है। तो मैंने बोला नए वर्कशीट पे काम करना है और नए वर्कशीट पे देखना है, तो न्यू वर्कशीट पे क्लिक करके करेंगे क्या, ओके। अब ओके जैसे करेंगे तो हमारा नया सीट ऐसे ओपन हो जाएगा और कुछ ऐसा इंटरफेस हमारे सामने दिखाई देगा। अब आपको चेक क्या करना है, देखना क्या है, तो हमको पहले तो चेक करना इम्प्लाई नेम, यूनिक इम्प्लाई कितने हैं, तो हमने इम्प्लाई नेम पे क्लिक कर दिया। देखो डाटा तो हमने 30 लोग का बनाया है, लेकिन इस समय देखो कितने लोग का आया है, 7 लोग को आया है। कितने लोग का, 7 लोग का। अब देखिए ध्यान देना, मतलब उस डाटा में जो अभिषेक कुमार साहा है, गोपाल कुमार भारती है या अंजलि गिरी है, इन लोगों का नाम बार बार आया है, कई बार रिपीट आया है, तो ये यूनिक रिकॉर्ड निकाल दिया कि एक नाम एक बार, तो यूनिक रिकॉर्ड कितना निकल के आया, 7, और डाटा हमने कितना बनाया है, 23। समझ सकते हो कि यह नाम बार बार रिपीट हुआ होगा, इसीलिए 23 रिकॉर्ड बना था। अब देखो, अब हम चेक करना चाहते हैं कि कौन इंप्लाई किस किस सिटी में बेचा है, तो वहां पे खोजते रह जाते, बड़ा सा डाटा रहता तो। लेकिन यहाँ पे देखिए हम क्लिक कर देंगे बस लोकेशन, तो अब बता देगा कि अभिषेक कुमार साहा ने नॉर्थ में वेस्ट में बेचा है, गोपाल कुमार भारती ने ईस्ट में नॉर्थ में बेचा है, तुम्हारी अंजलि गिरी ने ईस्ट नॉर्थ साउथ में बेची है, तुम्हारी रानी गौतम ने ईस्ट और साउथ में बेची है, मोहम्मद अली ठीक है उन्होंने ईस्ट साउथ वेस्ट में बेचा है, शुभम राज नॉर्थ साउथ में बेचा है, और सूरज कुमार गुप्ता ईस्ट नॉर्थ और साउथ में बेचा है। मतलब उतने बड़े से डाटा में से बस हमने जैसे लोकेशन पे क्लिक किया तो पूरे डाटा में से छांट दिया हुआ, मतलब जितना बड़ा सा 100-150 का जो रिकॉर्ड था, जहां जहां पे सूरज थे और जिस जिस लोकेशन में सेल किए थे उनका लोकेशन एक पास आ गया, मतलब टोटल इतना पता कर लिया कि सूरज कुमार गुप्ता ने जो बेचा था ईस्ट में नॉर्थ में साउथ में बेचा था, वेस्ट में नहीं बेचा था कभी, ठीक है। जो अंजलि गिरी है ईस्ट नॉर्थ साउथ में बेचे थे, ये भी वेस्ट में नहीं बेचे थे लोग, ठीक है। और रानी गौतम ईस्ट और साउथ में, अदर 2 में नहीं। तो ऐसे कुछ रिपोर्ट चेक कर सकते हैं। तो अभी तो मैं नाम दिखाया हूं, अब उसके बाद से लोकेशन दिखाया हूं। अब चलिए देखते हैं क्या कि किस लोकेशन में कौन कौन सा प्रोडक्ट बेचा था और कितने रुपए का बेचा था। इसके लिए हम आ जाएंगे, प्रोडक्ट पे क्लिक करेंगे। अब देखो बता दिया, नॉर्थ में कैंडी और चॉकलेट, वेस्ट में बिस्किट, ईस्ट में चॉकलेट, नॉर्थ में कैंडी और चॉकलेट। मतलब देखो कितना अच्छे से रिपोर्ट हमने चेक कर लिया, मतलब वो डाटा तो पूरा बड़ा सा बना हुआ है, लेकिन अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से ग्रुप वाइज हम डाटा आराम से धीरे धीरे हमने सर्च कर लिया और एक रिपोर्ट तैयार कर लेंगे। अब कहोगे सर क्या टोटल अमाउंट भी दिखा दो, कितने रुपए का बेचा है इन्होंने और किस सिटी में कितने का बेचा है, किस लोकेशन में कितने के बेचा है और किस आइटम का कितने का बेचा है। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे टोटल सेल अमाउंट, जैसे टोटल सेल अमाउंट पे आएंगे तो बता दिया अभिषेक कुमार साहा का टोटल जो सेल किया था वो 1673 रुपए का किया था, लेकिन नॉर्थ में कितने का किया था 985, वेस्ट में कितने का किया था 688, दोनों जोड़ के कितना किया था 1673। उस समय बात है आपको ये रिपोर्ट कैसे निकल के आ रहा है, बोलिए। तो बहुत ही सिंपल तरीका है, आप आसानी तरीके से कर ले जाओगे। तो हमने आपको बताया कैसे रिपोर्ट चेक करेंगे। चलो एक बार और रिपीट करता हूं, सभी लोग ध्यान देंगे, ठीक है। क्या करोगे बाबू बताओ, सबसे पहले बताना, इसको हटा दें और इसको भी राइट क्लिक करके हम डिलीट कर देते हैं। देखिए यही हमारा डाटा है, सबसे पहले क्या करोगे पूरे डाटा को सेलेक्ट करोगे, उसके बाद से इंसर्ट में, उसके बाद से पाइवोट टेबल, उसके बाद से लिस्ट रेंज में लिस्ट रेंज सिलेक्शन है ही है, नए वर्कशीट पे देखना है, ओके। क्या देखना पहले एम्प्लाई ने, उसके बाद
लोकेशन, उसके बाद प्रोडक्ट, उसके बाद टोटल सेल अमाउंट। क्लियर है? अब देखो इनका यहाँ पे ग्रैंड टोटल भी बता दिया, कितना 25,913 रुपये। मतलब जितना बड़ा डाटा है ना उसमें अभी तक सेल जो हुआ है वो कितने का हुआ है? 25,913 रुपये का सेल हुआ है। यह होता है पाइवट टेबल के सारे, कैसे हम ग्रुप समरी निकाल लेंगे। क्लियर है? और भी इसमें ऑप्शन दिए हैं, उन ऑप्शन का यूज थोड़ा हम बता रहे हैं, थोड़ा समझने की कोशिश कर रहे हैं। चलो आप बताइए, कल फिल्टर पढ़ाया था ना हमने, तो फिल्टर ऑप्शन यहाँ भी दिया है। और फिल्टर ऑप्शन क्या करता है? छांट करके दिखाता है, जैसे हम छांटना चाहते हैं। तो चलो अब इस इंप्लाई जो रो में है ना, इसको हम फिल्टर में लाके छोड़ दे रहे हैं। देखो पकड़ के ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया, इसको भी पकड़ के ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया, और इसको भी पकड़ के ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया। कहाँ पे आ गया? फिल्टर में। अब ऊपर आइए, देखिए फिल्टर हमारा ऑप्शन दिखने लगा। टोटल वैल्यू कितना बता रहा है सबका? 25,913। लेकिन हमको केवल चेक करना है किसका? सेलेक्ट ऑल अनचेक, केवल चेक करना सूरज का। ओके, कितना आ गया? 4328 रुपये। मतलब सम इफ वाला भी काम हो सकता है इससे। बोलो फिर से, हम किसका चेक करना है? गोपाल अभिषेक का भी चेक करना, 2 लोग का। ओके, अब कितना वैल्यू आ गया? 6001। और सबका चेक करना है तो आल। ओके, 25,913। अब मान लो हम यहाँ पे सूरज का देखना चाहते हैं केवल, और सूरज में भी लोकेशन, किस लोकेशन का? केवल ईस्ट का देखना है। अब बता दिया 2912 रुपये। ठीक है, साउथ का देख लें, साउथ ईस्ट को हटा दो, 1056। क्लियर है? तो ऐसे अब मान लो साउथ में प्रोडक्ट का देखना है, किस प्रोडक्ट का? सपोज मान लो बिस्किट का होगा तो बताएगा, नहीं होगा तो 0 आएगा। बेचा है 1056, लग रहा है 1056 इसी के केवल बेचा ही है। इसको हटा दे, कैंडी 0 आएगा। नहीं बेचा, एक ही तो ये है पैसे में, सब में 0 आएगा। ठीक है, सब ले लोगे तो 1056 आएगा। क्लियर बाबू? तो ऐसे हम लोग फिल्टर लगा सकते हैं। अब मान लो फिल्टर नहीं लगाना है हमको, फिर से सही कर देना, तो फिल्टर से फिर से रो में ड्रैग एंड ड्रॉप, ड्रैग एंड ड्रॉप, ड्रैग एंड ड्रॉप। ठीक है बाबू? अब हमको पूरा रिपोर्ट चेक करना है ना, फिर से यहाँ पर रोल लेवल को क्या कर लेंगे? क्लियर फिल्टर फ्रॉम एम्प्लॉय में आ गया। ऐसे रिपोर्ट हम आसानी तरीके से चेक कर सकते हैं। क्या क्या चेक करना देखना आपके ऊपर है। देखिए आप शो कराना कैसे चाहते हो जाएगा बाबू? बोलो। चलिए ध्यान देना। अब हम आते हैं कुछ और पॉइंट समझते हैं। जो कंडीशन में लगाया है सब इसको थोड़ा अनचेक करते हैं और तब इसको मूव कराते हैं। तो यहाँ पे सेलेक्ट ऑल, ओके, यहाँ पे ऑल। ठीक है बाबू? अब अनचेक यहाँ से मूव करा लेते हैं, सब डिटेल आएगा। आ गया पूरा? अब देखो हम सोच रहे हैं इसको क्या करें, इसको रो से कॉलम में कन्वर्ट कर दें, तो उतना उचित रहता नहीं, फिर भी हम ऑप्शन दिया करके दिखा दे रहे हैं। अगर इसको रो से कॉलम में करना है तो फिर ड्रैग एंड ड्रॉप, कॉलम, देखो आगे ऐसे कॉलम कॉलम। ठीक है, इसी रिपोर्ट को देखना है, रो रो रो। क्लियर है? अब हम सोच रहे हैं कि जो रिपोर्ट हम चेक कर रहे हैं केवल सम बता रहा है, हम मैक्सिमम चेक करना चाहते हैं कि मैक्सिमम कितने रुपए का सेल हुआ है। ठीक है बाबू? जब मैक्सिमम सेल कितने का हुआ है या चेक करना हो तो फिर से हम आएंगे कहां पे? यहाँ पे क्या ऑप्शन है? वैल्यू। अब वैल्यू में कौन सा फॉर्मूला लगा है? सम ऑफ द टोटल। तो सम ऑफ टोटल को चेक, यहाँ पे ड्रॉप पे क्लिक कर लेंगे और यहीं पे का ऑप्शन है द वैल्यू फील्ड सेटिंग, वैल्यू फील्ड सेटिंग पे क्लिक करेंगे और कह रहा सर क्या देखना है आपको? तो सम नहीं देखना इस बार, मैक्स देखना, कर देंगे
ओके, तो आप बताओ क्या बताया अब इस बार। अभिषेक कुमार शाह का सब मैक्सिमम वैल्यू है 880, गोपाल का 1239, अंजलि का 1660, रानी का 3185, मोहम्मद अली का 2130, ठीक है, शुभम राव का ठीक है 770, सूरज का 2632। तो देखो ग्रैंड टोटल 3185, मतलब सबसे मैक्सिमम जो सेल हुआ है कितने का हुआ है, 3185 रुपए का हुआ है। क्लियर है, बोलो। मतलब सबसे मैक्सिमम, मतलब जितने एम्प्लॉय है उसमें सबसे हाई स्कोर किसका है, किसका है, रानी गौतम का 3185। क्लियर है। तो ऐसे हम लोग क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, क्या करें हो, जैसे ये जो वैल्यू आया है ना, अब देखो नॉर्थ में भी बेचा है इन्होंने और वेस्ट में भी बेचा है, तो नॉर्थ और वेस्ट में सबसे मैक्सिमम वैल्यू कितना है वही हाईलाइट करके बता रहा। देखो कैंडी और चॉकलेट मिला के 880 बेचा था, और वेस्ट में कितना बेचा था 688, इसमें से हाईएस्ट वैल्यू क्या होगा 880, ये बता रहा है। गोपाल में ईस्ट में कितने के बेचा था 1239, और नॉर्थ में 120, तो इन दोनों का हाईएस्ट वैल्यू क्या होगा 1239, तो सबका हाईएस्ट वैल्यू बता रहा है, तो इन सब में सबसे हाईएस्ट वैल्यू है 3185। समझ रहा ना, सबसे मैक्सिमम वैल्यू। अरे यार इतने लोग बैठे हो, हम पहले जोड़ दिए, अब हम चेक करना चाहते हैं इसमें मैक्सिमम नंबर कितना आया है, तो हम चेक कर लिए, एक का है 85 नंबर, तो यही ग्रैंड टोटल बता रहा 85, मतलब कितने लोगों में सबसे मैक्सिमम है तो 85, उससे कम होगा उससे ज्यादा नहीं होगा, यही रिपोर्ट बताया हूं कि मैक्सिमम जो सेल हुआ है ना किसी एक सिटी में किसी एक एम्प्लॉय ने किया है, वो अमाउंट कितने का किया है 3185 रुपए। ठीक है, अब कैसे किए हैं फिर से एक बार चेक कर लो। वैल्यू चेंज करना तो क्या करोगे आप लोग, इससे मैक्स पे आ जाइए, वैल्यू पे आ जाइए, इसको जोड़ना है तो सम कर देंगे ओके, 1673 फिर से आ जाएगा, अब जोड़ के बता देगा टोटल 25,913 रुपए सबका कितना बेचा गया है। बोलो इतना समय आया अभी, क्लियर है ना यार, बोलो। हाँ कई लोग का टेबल ये नहीं दिखेगा, कब नहीं दिखेगा, जब आप अंदर क्लिक नहीं करोगे तब दिखेगा। जैसे मान लो यहाँ पे बाहर क्लिक कर दिए, तो जब बाहर क्लिक कर देते हैं तो टेबल गायब हो जाता है, जब तक ये अंदर रहेगा हमारा कहीं पे कर्सर तब तक ये हाईलाइट रहेगा, आज जब अगर बाहर क्लिक कर दिए इसके बाहर तो ये हाईलाइट नहीं होगा, देख लो गायब, अब काम कर ही नहीं सकते। तो जब भी टेबल लाना तो कहीं बीच में ही क्लिक करना, अगर बीच में कहीं क्लिक नहीं करोगे तो ऑप्शन होने वाला नहीं आएगा, देखो बाहर क्लिक गायब होगा, क्या करोगे कुछ नहीं कर पाओगे, जब अंदर क्लिक किए आ गया, मतलब कहीं अंदर क्लिक कर दीजिए आपकी मर्जी, ऊपर यहाँ पे बगल में आपकी मर्जी, लेकिन आएगा तब जब इसके अंदर टेबल में सिलेक्ट रहेगा तब तभी काम कर पाओगे, नहीं तो कोई काम नहीं कर पाओगे। हो जाएगा बाबू। चलो अब इससे भी इजी हम लोग और दो ऑप्शन सीखने वाले हैं। तो एक ऑप्शन है स्लाइसर। अब देखो पाइवोट टेबल में स्लाइसर कैसे काम करता है। अब मान लो हमको केवल चेक करना किसका, अभिषेक कुमार शाह का, तो हम फिल्टर लगा रहे थे ना, बार बार जाना पड़ रहा था, और हमको चेक करना किसका, केवल साउथ का, तो हमको फिल्टर लगाना पड़ रहा था, तो हम सोच रहे फिल्टर से भी अच्छे से काम कर ले, तो इसके लिए आएंगे एनालाइज में, और एनालाइज पे आने के बाद से यहीं पे एक ऑप्शन आता है, वो आता है इंसर्ट स्लाइसर। क्या है, इंसर्ट स्लाइसर। अब इंसर्ट स्लाइसर क्या करता है, फिल्टर जैसे काम करता है, लेकिन क्विकली किसी भी डाटा को सर्च कर देता है। कैसे, स्लाइसर पे आ गए, अब यहाँ पे देखो स्लाइसर पे आने के बाद से यहाँ पे पूछा जाता है कि जो स्लाइसर क्रिएट करना चाहते हो किसके हिसाब से करना चाहते हो, तो उनवाला इम्प्लाई नेम के हिसाब से करना है, कर दिया ओके। अब फायदा क्या होगा, ये स्लाइसर हमारे सामने खुल गया। अब बताओ इतने लोगों का डाटा एक बार दिख रहा है ना, अब हमको केवल चेक करना रानी गौतम का, बस रानी गौतम पे क्लिक कर देंगे तो देखो रानी गौतम का केवल आ जाएगा, ये स्लाइसर काम करता है। ठीक है बाबू, अब हमको चेक करना किसका, अभिषेक कुमार शाह का, तो लिखना भी नहीं है, बस अभिषेक कुमार शाह पे आइए, तो अभिषेक कुमार शाह का पूरा डाटा आ गया। अब हमको क्या चेक करना है, शुभम राज का, तो शुभम राज पे क्लिक करिए, शुभम राम का आ जाएगा। कुछ सुना यार, ये स्लाइसर करता है।
अब सोलो हमें सोच रहा हूं नहीं, ऐसे थोड़ा और डिटेल में चेक कर ले, फिर से आ जाएंगे यहाँ पे और स्लाइसर को फिर से बुलाएंगे। आ जाओ अब स्लाइसर, इस बार लोकेशन की हिसाब से लगाना है। ओके, अब देखिए होगा क्या, जैसे मान लो ले लेते हैं अंजलि गिरी पे, तो क्या बताएगा, अंजलि गिरी का डाटा तो बताएगा, लेकिन साथ साथ में भी हाईलाइट होगा किस किस सिटी में उन्होंने बेचा है। कैसे, देखो रानी गौतम बता दिया, रानी गौतम का डिटेल लिया और ईस्ट और साउथ में। देखो शुभम राज, शुभम राज का है नॉर्थ में और साउथ में। या सबसे अच्छा तरीका बताता हूं, मैं सोच रहा हूं नॉर्थ में चेक करना चाहता हूं कितने लोग सेल किए। क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे नॉर्थ में क्लिक कर देंगे, देखो यहाँ हाईलाइट हो गया किसका जी, बस यहाँ पे क्लिक कर लिया, कितने लोग हैं, इतने लोग हैं, अंजलि, रानी, मोहम्मद अली, शुभम राज, सूरज, कुसुमा राय, बोलो ईस्ट में आ जाते हैं। तो ऐसे रिपोर्ट हम चेक कर सकते हैं, ईस्ट में कुछ बोले यहाँ पे बाई डिफॉल्ट यहाँ पे चेक करिए, ठीक है, तो यहाँ पे रिपोर्ट बता देगा ईस्ट वाला किसका देखना है, इसमें बोला हाईलाइट हो जाएगा कौन कौन है कौन कौन नहीं, रिपोर्ट आप चेक कर सकते। ईस्ट में देखो इतने लोग हैं, ये दो लोग किए ही नहीं है, इसमें से रिपोर्ट चेक करना है, किसका चेक करना है इसमें से, गोपाल का, गोपाल आ जाएगा, और किसका, रानी का, रानी का आ जाएगा। अब साउथ में, तो साउथ में कितने लोग बेचे हैं, इतने लोग, ये दोनों तो खाली है। अब इसमें से किसका चेक करना है, शुभम का, समझ आ रहा है, तो ऐसे रिपोर्ट चेक किया जा सकता है। चलो इस बार हम प्रोडक्ट वाइज चेक करना चाहते हैं, तो पहले हम इसको क्लियर कर देते हैं, क्लियर सब आ जाते हैं, इसको भी क्लियर, इसके लिए कहाँ जाएंगे, फिर इसी टेबल पे और आ जाएंगे एनालाइज पे, फिर से क्या लेंगे जी स्लाइसर, और इस बार प्रोडक्ट। ओके, अब देखिए, अब हम कैंडी पे क्लिक करेंगे, तो कैंडी वाला रिपोर्ट हमारे सामने आ गया। अभिषेक कुमार शाह ने बेचा था, गोपाल कुमार भारती ने बेचा था, अंजलि गिरी ने बेचा था, सूरज कुमार ने बेचा था, कहाँ कहाँ, ईस्ट में और नॉर्थ, समझ में आया। तो ऐसे बहुत ही इंपॉर्टेंट है यार, क्या, पाइवोट टेबल के साथ साथ स्लाइसर, मतलब स्लाइसर का यूज करके हम डाटा को क्विकली एक्सेस कर सकते हैं बहुत जल्दी से। चलो हम इसको इसमें क्लियर कर देते हैं, इस बार केवल इंप्लाई के हिसाब से देखना, तो देखो क्या होगा इसमें, जैसे अभिषेक कुमार शाह पे क्लिक करेंगे ना, तो बता देगा इन्होंने नॉर्थ में वेस्ट में बेचा था, किस किस आइटम को बेचा था, बिस्किट कैंडी और चॉकलेट, ये फायदा होता है देखो, बिस्किट कैंडी और चॉकलेट। फिर समाते हैं, किसका चेक करना, अंजलि गिरी का, तो बता दिया कैंडी और चॉकलेट जूस किस किस में, ईस्ट नॉर्थ और साउथ में, यहाँ पे रिपोर्ट आ गई। ठीक है बाबू, तो ऐसे डाटाबेस बना के और आसानी तरीके से पाइवोट टेबल का इस्तेमाल करके और रिपोर्ट को क्विकली एक्सेस किया जा सकता है, इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, और बहुत ही यूजफुल है, हर जगह इस्तेमाल होता है, बड़ी बड़ी कंपनियों में भी इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। देखिए क्योंकि डाटा को आसानी तरीके से हम देख सकते हैं, क्विकली हजार लाखों लोगों का डाटा हो, एक बार में क्लिक करके आसानी तरीके से किया जा सकता है। ठीक है, फायदा क्या होता है, अमाउंट के साथ साथ समरी भी दिखाता है, ठीक है, क्योंकि समरी में केवल अमाउंट दिखाएगा, VLOOKUP में केवल डाटा दिखाएगा, समरी नहीं दिखाएगा, और 10 जगह हो तो 10 जगह 1 2 3 करना पड़ेगा, और 10 का रिकॉर्ड एक ही है, तो कैसे 1 2 3 करेंगे हम लोग, तो दिक्कत हो जाएगी। इसलिए हम लोग सम इफ का ना इस्तेमाल करेंगे, ना पाइवोट टेबल, मतलब ना VLOOKUP का इस्तेमाल करेंगे, यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे तो पाइवोट टेबल का इस्तेमाल लिखवा दे, चलो लिख लो, इसके बारे में लिखवाया ना बस। हाँ ये कैसे होगा पता चल रहा है, हाँ चलिए।